चक्रवर्ती शर्मा जी, कौशल कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक और सम्मानित मंच, सभी पिता तुल्य गांव के सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें, काकी, ताई, आज सभी आप सबका सबसे पहले मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इतना गांव में पहुंचने पर इतना मान सम्मान किया, इतना आशीर्वाद दिया। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। ये मैं समझता हूं कि जो अपना गांव है और हमारे गांव की जो अपनी एक संस्कृति, एक पहचान है, मैं समझता हूं कि हमारे सबको अपना गांव प्यारा होता है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं, मेरे को भी अपना गांव भाई बहुत प्यारा है। अपने गांव को बढ़कर स्वर्ग जैसा गांव है और गांव का एक बहुत बड़ा इतिहास भी है और ये स्वर्ग जैसा गांव है। और मैं समझता हूं कि आप सबका जो आशीर्वाद मिला, मैं ज्यादा ना बोलूं ना मैं भावुक हो जाऊंगा, और मैं भावुक नहीं होना चाहता, क्योंकि अपने गांव के, अपने परिवार के आशीर्वाद से ही कोई भी बात बनती है। तो सबसे पहले अपने गांव, अपने परिवार के आशीर्वाद से बनती है। चुनाव का आप लोगों को पता है, चुनाव का बिगुल बढ़ चुका है और ये चुनाव, ये ऐसा चुनाव है कि रोहतक लोकसभा की सीट पे सबकी नजर भी है और सबके निशाने पे भी है। पिछली बार भी सबकी नजर थी, सबके निशाने पे भी थी ये सीट। बीजेपी की के निशाने पे है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अपूर्व हो गए, क्योंकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए। तो ये आए अभी कुछ दिन पहले, जब बीजेपी के दफ्तर में प्रोग्राम था रोहतक लोकसभा सीट का, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए 9 सीट का नतीजा एक तरफ है और रोहतक का नतीजा एक तरफ है। खट्टर साहब की स्टेटमेंट आई, प्रेस वाले पूछने लगे, ये कई प्रेस वाले रोहतक के भी आए हुए, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज के प्रोग्राम में पहुंचे हैं। तो ये पूछने लगे कि जी ये इतनी हॉट सीट क्यों बनी हुई है। इनकी एक भाषा है प्रेस वालों की, हॉट सीट। हाँ भाई, हॉट का मतलब गर्म सीट क्यों बनी हुई है, सबके निशाने पे क्यों है। हाँ भाई देखो, गर्मी का और मेरा तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं भाई, मैं तो सीधा मानसू कभी, मगर भाई हॉट सीट, और भाई हमारा काम भी सीधा है, हम तो है। तो भाई हॉट सीट इसलिए बनी हुई है, ये सबके निशाने पे इसलिए है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में ये फैसला आपका केवल एक सांसद बनाने का फैसला नहीं होगा। जिस दिन यहां से आपके आशीर्वाद से हम जीतेंगे, हरियाणा की 4 महीने बाद की अगली सरकार की नींव रखने का काम वो फैसला करेगा। ये इसीलिए सबके निशाने पे है। इसीलिए सरकार साम दाम दंड भेद का प्रयोग पिछली बार भी किया था। पिछली बार भी आपने देखा लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, उसका नजारा मैंने अपने पिछले चुनाव में देख लिया था। आपने भी चंडीगढ़ मेयर की गिनती में जो इन्होंने किया, उसमें देश में भी उसका नजारा देख लिया होगा, लोकतंत्र की कैसे हत्या की जाती है शानदार दंड का प्रयोग करके। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं, इस बार आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। इस बार कितने ही चक्रव्यूह ये रच ले, इस बार आपका ये बेटा इनके सारे चक्रव्यूह के पास है। मगर उससे पहले मैं गांव से मैं उससे पहले भाई, आज से चुनाव अपना प्रचार शुरू करने से पहले और पार्टी की टिकट लेने से पहले मैं गांव से इजाजत भी मांगने आया हूं और आशीर्वाद भी लेने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई गांव का पूरा आशीर्वाद रहेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके आना था। मैं गांव की 36 बिरादरी, सारे मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। तो भाई एक बार फिर मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आपका, मुझे पता है आपके वोट नहीं, सपोर्ट भी। इलेक्शन का मतलब ये है कि जब हम मुकाबला करेंगे, बीजेपी के पास बहुत
बहुत कुछ है, पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया बीजेपी ने, आपको पता है। सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया का बल भी इनके पास है, तंत्र का सरकारी तंत्र का बल भी इनके पास है। मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद, आप अपने आशीर्वाद में कभी मत रखना, मैं ये कहूँगा। बाकी मैंने जैसे कहा कि ये सरकार बनाने का चुनाव है। पिछली बार भी था, थोड़ी सी वोटों से हम यहाँ रह गए थे, थोड़ी सी सीटों से हरियाणा में सरकार बनती रह गई थी, आपने देखा। नहीं तो 75 पार का नारा था इनकी, 40 पे आके सुई रुक गई, कुछ सीटों का फर्क रह गया कांग्रेस बीजेपी का। इस बार भी ये चुनाव पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है, क्योंकि बीजेपी की 10 साल खट्टर सरकार, फिर खट्टर दुष्यंत सरकार, 10 साल में जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 होता था, हुड्डा सरकार के समय 2014 से पहले हरियाणा की गिनती देश में खुशहाली में, भाईचारे में, विकास में नंबर 1 पे आती थी, खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 पे आती थी। आज वो 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया इन्होंने। बेरोजगारी में आज नंबर 1, विकास की पटरी से उतर गया, महंगाई में देश में नंबर 1, और हर वर्ग पे अत्याचार में नंबर 1। 750 किसानों की जान चली गई, इन्होंने उनका अपमान किया। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया। कर्मचारी गए अपनी मांगों को लेकर, उन पर लाठीचार्ज, सरपंच गए उन पर लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर गए अपने मानदेय बढ़ाने, उन पर लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार गए उन पर लाठीचार्ज, और हर वर्ग को इतना दुखी कर दिया, किसी की कोई सुनवाई नहीं, ना किसी का मान सम्मान किया। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब, लेकिन ज्यादातर हलकों में एक दिन भी नहीं आए, अपने हल्के में भी एक दिन भी नहीं आए। एक दिन का समय ज्यादातर प्रदेश के हलकों में गई नहीं, किसी की सुनवाई नहीं करी। इसीलिए लोगों में गहरी नाराजगी पूरे प्रदेश में, और सारा प्रदेश आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार जारी है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये पूरे हरियाणा में अब ये माहौल जब हरियाणा में बना, तो इलेक्शन आते ही इन्होंने भी मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया, और अपना गठबंधन भी तोड़ दिया, निर्णय है ना। और अब कह रहे हैं कि 3-4 लोकसभा के उम्मीदवार भी बदलेंगे। पहले मुख्यमंत्री बदल दिए, फिर उप मुख्यमंत्री बदल दिए, गठबंधन बदल दिया, बोला 3-4 शायद जो बीजेपी के उम्मीदवार है ये भी बदलेंगे। मगर मैं इनकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आप कितना ही बदला बदली कर लो, अब तो बदलेंगे तो लोग सरकार ही बदलेंगे, ये फैसला बना। तो ये है, और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि भाई आपका आशीर्वाद रहेगा। ये इलेक्शन आपका है, आपको संभालना है, हम आपके बच्चे हैं, आपके लिए हमेशा। और ये इलेक्शन हरियाणा के में परिवर्तन की, सरकार बनाने की नहीं, हरियाणा को दोबारा से खुशहाली के रास्ते पे लाने का इलेक्शन है, और रोहतक लोकसभा क्षेत्र को देश में विकास के मानचित्र पे लाने का इलेक्शन ये साबित होगा। इसमें आपका साथ और आपका सहयोग। मैं एक बार फिर ज्यादा लंबी बात मैं अपने गांव में खास भाषण या बात नहीं कह सकता, मैं तो केवल आपसे आपका जो है आशीर्वाद और आपका समर्थन मानता हूँ। तो भाई मैं एक बार फिर छत्तीस बिरादरी के अपने, और मैं खास तौर पे हमारी काकी, ताई, बुआ, बेबे, जो हमारी कई एक आधी बुआ भी दिखी मैंने, तो भाई जो आई थी प्रोग्राम के लिए, तो भाई जो है हमारी, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी देर से, क्योंकि आपको तो दिखता भी नहीं था स्टेज, लेकिन आप बैठे रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप लोग इतनी संख्या में आए, जिस प्यार से हर व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद मैं कभी अपने जीवन में अपने गांव का आशीर्वाद कभी पहले नहीं भूला, और कभी जो है आखिरी सांस तक अब गांव का आशीर्वाद मैं कभी भूलूंगा नहीं, भूल नहीं सकता। एक बार फिर आप सबका और आप सबका और देखो भाई, मैं क्या जीतूंगा, आप ही जीतोगे। मैं ये कहते हुए आप सब पूरे गांव का मैं एक बार फिर धन्यवाद करते हुए, भाई एक बार फिर आखिर में भाई गांव की इजाजत है और गांव का पूरा आशीर्वाद है। एक बार हाथ उठा करके बता दो भाई पूरा आशीर्वाद है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये
विश्वास दिलाता हूं, ये आशीर्वाद सांगी गांव का, ये आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा। 4 महीने के बाद ये आशीर्वाद हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। ये मैं आज आपको विश्वास दिलाते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की और जय सांगी गांव की। हमारे